सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज की शाम जो है हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए आए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, कुछ हफ्तों से जो है हम याकूब की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं और आज भी जो है मैं याकूब की किताब में से ही पहले अध्याय में से ही कुछ वचनों को लेकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज के वचन का शीर्षक है विश्वास जो मेरी बुरी आदतों से मुकाबला करता है। हाँ प्रिय भाई बहनों, पिछले 3 हफ्तों में देखा कि विश्वास के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और आज हम देखेंगे कि कैसे हम विश्वास के साथ उन बुरी आदतों का हम मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, हम जब इस संसार में रहते हैं तो जो है बहुत सी ऐसी बुरी आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम पाप में गिर जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण जो है बहुत से जाने अनजाने में पाप कर देते हैं और कुछ ऐसी आदतें जो हैं हम चाहते हैं कि हम उसको छोड़ें परंतु हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जब आज इस वचन को आप सुनेंगे परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्योंकि विश्वास के साथ परमेश्वर पे ऊपर विश्वास करके हम इन आदतों से छुटकारे को हम पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें और प्रभु याकूब की किताब में से प्रभु हम सीख सकें। आज की शाम जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन आज इस ऑनलाइन सभा में शामिल हैं और जो वचन को सुन रहे हैं तो उनको आशीष दे। हाँ पिता, हमें सिखा। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं और प्रभु मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूं। प्रभु तू अपने वचनों को मुझे सिखा और तेरे वचन मेरे द्वारा प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद, सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचनों में जाएं। जैसे मैंने बताया, विश्वास जो मेरी बुरी आदतों से मुकाबला करता है। आइए हम याकूब की किताब उसके पहले अध्याय के 13 से लेकर 16 तक उन वचनों को पढ़ेंगे। देखिए, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। देखिए, इसमें साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है हमें परीक्षा में नहीं डालता। और कब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, इसमें लिखा है साफ साफ कि हम अपने आप ही जो है परीक्षा में पड़ जाते हैं। अपने कुछ अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम जो है ऐसी बुरी आदतों में, ऐसी परीक्षा में हम खुद पड़ जाते हैं। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये साफ साफ बताता है कि वो हमारे साथ है। देखिए, हम शक्तिहीन नहीं हैं। एक और वचन पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय का 4 और 5, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, परमेश्वर ने जो है हमें बनाया, वह संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। आमीन हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। इन संसार के पाप के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है और हमारा विश्वास है। और वो किससे होगा? विश्वास से। आमीन हालेलुया। आपस में जो बैठे हुए मुड़ के बोलिए, विश्वास से। आमीन हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? वचन में लिखा है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का
पुत्र है। आमेन, हालेलुया। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। आमेन। मुंह खोल के बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो जो है इस पाप से जो है छुटकारे को पा सकता है, उस पर जय प्राप्त कर सकता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है। देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। हम किस प्रकार विश्वास के साथ अपनी बुरी आदतों का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत से, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे जीवन में जो है बहुत सी ऐसी बुरी आदतें हैं और हम चाहते हैं कि हम उससे छुटकारा पाएं, परंतु हम जूझ रहे हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा जिसके द्वारा जो है हम उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने जय प्राप्त किया है और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम जयवंत है, हमने जय को प्राप्त किया है। परंतु हम अपने ही, जैसे वचन में पढ़ा कि हम अपने ही अभिलाषाओं के कारण जो है पाप में गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला बिंदु, हमें क्या करना चाहिए? उन आदतों को जाने जिसके साथ आप जूझ रहे हैं। पहले आप देखिए, अपने आप को परख के देखिए, कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसके साथ मैं जूझ रहा हूं। मैं प्रिय भाई बहनों, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, परंतु ये विश्वासियों के लिए है। याकूब की किताब में जो है विश्वासियों के लिए लिखा गया है और हम विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिससे हमें छुटकारे को पाना है। सबसे पहले तो हमें पहचानना है, जानना है कि वो कौन सी आदतें हैं। देखिए, इब्रानी उसका 12वें अध्याय का पहला वचन कहता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके या दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। विश्वासियों के लिए यह लिखा गया है। सबसे पहले उन रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या पादरी साहब क्या बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी बुरी आदत है मेरे अंदर। हम कभी कभार हम जब बोलते हैं ना तो हम बहुत से बड़े बड़े पापों के बारे में हम सोचते हैं। नहीं, बहुत सी छोटी छोटी बातें भी हैं। मैं बताऊं, हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं खाना खाने की। जब देखो हमें कुछ खाना चाहिए, आप कहीं बाहर जाएंगे, कोई हलवाई की दुकान मिल गई तो कहेंगे चलो यार वो खा के चलते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे जाएंगे, मिठाई की दुकान मिल जाएगी तो बोलेंगे अरे यार मिठाई खा लेते चलो। और घर पे आएंगे, अरे वो खाना है, ये खाना है। जब देखो हम खाते खाते रहते हैं। मैं बताऊं, समय पर अगर हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हर समय हम खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में, हमें मालूम है, हमें क्या क्या बीमारियां आ जाती है। बहुत से, हर चीज का जो है हमारा एक नियंत्रण होना चाहिए। हमें ऐसे ही बहुत से लोगों के अंदर ये आदत है, खाते ही रहेंगे, बिना खाए उनका रहना बहुत मुश्किल है। ये भी एक बुरी आदत है। और देखिए, पीने की आदत, चाय कॉफी भी पीते हैं, अगर हद से ज्यादा पिएंगे तो वो भी परेशानी देगा। बहुत से लोगों के अंदर, विश्वासी जन जो है, कुछ लोगों के अंदर आदत है शराब पीने की। मैं सीधी तरह बता रहा हूं, उस शराब की लत जो है उससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। वो भी एक बुरी आदत है। कुछ लोग जो है इतने आलसी हैं, कुछ काम नहीं करते, घर में ही बैठे रहेंगे, फोन में ही लगे रहेंगे। ये भी बुरी आदत है, फोन में लगे रहना, घर पे ही बैठे रहना। या कुछ लोगों को सोने की आदत है, जब देखो सोते रहते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे सोएंगे, बाकी जो है खाना पीना और कुछ काम करना। अगर इतना करेंगे तो वो भी एक बुरी आदत है। कुछ लोगों की जो है बाजार में जाकर खरीदारी करने के, जब देखो बाजार में जाओ आप खरीदारी करो। आजकल तो चलो लॉकडाउन का समय खैर निकल गया, अनलॉक हो गया है, तो भी जो है परंतु देखिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है सब जगह खुल गया है। आजकल घर बैठे मोबाइल लिया और आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अरे सेल लग गया, चलो वो खरीदते हैं, ये खरीदते हैं। जो आंखों की अभिलाषा, आंखों से जो दिख रहा है, अरे यार ये चाहिए, ये चीज मेरे पास होगा तो मैं बहुत अच्छा लगेगा, इसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया, फालतू की चीज सब ले ली है।
ठीक है। और बहुत से लोगों की एक बुरी आदत क्या है, टीवी के सामने बैठ गए तो बैठ गए, बस टीवी में ही जो भी एक चैनल जो है आप चेंज करते हुए देखते जाएंगे। मालूम है उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी जो है आप देखना चाहते हैं। और बहुत से लोग गेम करते हैं, मोबाइल में गेम खेलेंगे, उसमें गेम खेलेंगे और गेम में ही समय जो है अपना बर्बाद करते हैं। बहुत से लोग जो है बहुत से खाने की चीज जो है ड्रग्स की आदत, हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी आदत हो कुछ चबाने की, मैं बताऊं उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। बहुत से लोग जो है ऐसी मतलब बुरी आदतें हैं, कभी कभार हम बताते नहीं हैं, जवानों के बीच में है, बड़ों के बीच में भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल है। मोबाइल जब हमारे हाथ में रहता है तो हम एक ही क्लिक पे जो है बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील वीडियो देखना, ये भी एक बुरी आदत है। मैं बताऊं क्योंकि हम मनुष्य हैं, कभी कभार हम पाप में गिर जाते हैं, देखिए। और बहुत सी बातें जो बुरी आदतें, गुस्सा आ जाना, एकदम भड़क जाना, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम हम भड़क गए, आपने वो फेंक दिया, ये फेंक दिया। मैं बता रहा हूं प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों के बारे में मैं फिर से बता रहा हूं, याकूब की किताब में विश्वासी के बारे में लिखा गया है। हमें ये सब, ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, यही जो है बुरी आदतें हैं। आप सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह ऐसा था क्या? हमेशा दिन भर, जैसे वचन में लिखा है, दिन भर दिन हमें जो है प्रभु यीशु मसीह जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये सब आदतें नहीं थी। आमेन। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना कि कौन सी ऐसी आदत है जिससे मुझको छुटकारा पाना है। आमेन। दूसरी बात देखिए, पहचाने कि किस समय पर मैं कमजोर हो जाता हूं, किस समय पर जो है ये सब आदतें मेरे अंदर आ जाती है। देखना चाहिए, नीति वचन 4:23 में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा मन कहां को लग जाता है, किस समय जो है हमारा मन उधर इधर चला जाता है। देखिए बहुत सी बार जब हम थक जाते हैं तो हमारा मन ऐसे लग जाता है, चलो यार थक गए तो बैठ के कुछ भी करो, इस बुरी आदत में हम लग जाते हैं। कोई ज्यादा यार कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ चबाने के लिए ले आओ, तंबाकू ले आओ, खैनी ले आओ, बोल देते, थक जाते ना, चलो थोड़ा सा ले लेते, कोई बात नहीं। या पीने के लिए कुछ शराब लेके आ जाओ, या बहुत ही ज्यादा चाय का सेवन करना, कॉफी पीना, या कुछ ना कुछ कर देना, या बैठ के थक गए, चलो बैठे टीवी देखने में लगे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा पर आंखें वहीं पे लगी हुई है टीवी पे। किस समय जो है हम ऐसे बुरी आदतें हमारी लग जाती है, हमें पता लगना चाहिए। क्या कभी कभार जो है आत्मिक रूप से जो है जब सूखापन हो जाता है, आत्मिक रूप से सूखापन कैसे आता है? क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते, तो हमारे अंदर एक सूखापन आ जाता है। उस वक्त जो है हम ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं, कोई नहीं देख रहा है, तब भी जो है हम ऐसी परीक्षा में पड़ जाते हैं, हम ऐसे आदतों में पड़ जाते हैं। चलो कोई नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं है, चलो ऐसा काम, गलत काम कर दे, ऐसा हो जाता है। या किसी ने आपको निराश कर दिया हो, किसी से आप जो है आपको हर्ट कर दिया हो और आपको बहुत ही बुरा लगा हो। जब आपको ऐसा लगता है यार उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, तो आप उसको उसी को सोचते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं, तो आप जो है कुछ ऐसा गलत कदम उठा देते हैं, कुछ ऐसी आदतें आपकी जो है आ जाती है। या जब आप एकदम निराश हो, कुछ घटना घट गई है, आप निराश हो जाते हैं, तब जो है हम ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं। हाँ, ये आप अपने जीवन को आप परख के देखिए, ऐसी आदतें तभी जब ये सब बातें हमारे साथ घटती हैं ना, तभी जो है ऐसी आदतों में हम पड़ जाते हैं। किस समय पर मैं परीक्षा में पढ़ता हूं, ये आपको जानना है। कहां पर मैं अधिक परीक्षा में पढ़ता हूं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाने से मैं ऐसी परीक्षा में पड़ जाता हूं, किसके साथ रहते वक्त मैं ऐसी परीक्षा में पड़ जाता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ हम मिलते हैं तो हम इस तरह गलत काम कर बैठते हैं, और ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो गलत काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ हम कर बैठते हैं। हम करना नहीं मांगते हैं, परंतु जो है उनके साथ रह के हम कर देते हैं। या परीक्षा में पढ़ने के बाद मुझे क्या अस्थाई लाभ मिलता है, मुझे क्या मिलता है करने उस गलत आदत करने के बाद मुझे क्या मिलता है? थोड़ी देर के लिए वो एंजॉयमेंट होता है, सुकून होता है, उसके बाद चला जाता है। या परीक्षा में पढ़ने से पहले मुझे क्या महसूस होता है, उसमें पढ़ने से पहले मैं क्या सोचता हूँ, मेरे अंदर क्या होती है। इन सब बातों को जरा सोच के देखिए। हाँ, हमारे अंदर ऐसी आदतें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उस परिस्थिति को टालने की कोशिश करें। सबसे पहले यदि मैं उस जगह पे जाता हूं, अगर
मैं उस क्षेत्र में कमजोर पड़ जाता हूं तो आप मत जाइए, आपको टालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक छोटा सा लड़का था जो कि रास्ते में हमेशा एक रास्ते से अपने स्कूल को जाता था, और वहां पे जो है एक थिएटर था, चलचित्र जो टॉकीज। तो उस टॉकीज के बाहर हम जानते हैं कि पोस्टर लगाते हैं कौन सी मूवी, और वो टॉकीज में जो है कुछ ऐसे अश्लील पोस्टर लगे होते थे। तो जब वो लड़का वहां से गुजरता था, उसकी माँ ने बताया था कि तुम ऐसे उस पर नजर नहीं डालना, ठीक है। और वो उसने उसकी माँ की आज्ञा को माना, क्योंकि देखिए जब वहां से वो निकलता था तो उसे मालूम था कि एक ही रास्ता था, वहीं से गुजर के जाना है। पर वो जब उस चीज को वहां उसने एक दो बार देखा, उसको लगा कि अरे यार ये गलत है, तो उसकी माँ की बात याद आई। तो वो क्या करता था, जब वहां से निकलता था तो अपने हाथ को रखकर छुपाकर जो है इधर मुड़ते हुए देखते, उधर देखता ही नहीं था, इधर चला जाता। इसका मतलब क्या है कि उस बात को वो टालता था। बहुत सी बार हमारे अंदर भी ऐसी आदतें हैं। यदि हमें कुछ ऐसी लत है, चाय पीने की लत है, चाय पीना है, चाय पीना है, चाय पीना है, तो मैं बताऊं, बार बार चाय की दुकान के पास या बार बार किचन में मत जाइएगा कि मुझे चाय चाहिए, नहीं, उधर से थोड़ा हटिए। मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। बहुत सी ऐसी बात है, शराब पीने की आदत है तो आप शराब की दुकान के पास भी मत जाइए, क्योंकि पास में जाएगा तो शराब आपको बुलाएगी, शराब कहेगी आ जाओ आज कुछ नया है। बहुत सी ऐसी बुरी आदतें हैं। मैं बताऊं, जहां पे आप जाते हैं कुछ ऐसे मित्र होंगे जहां पे जो है आप गलत संगति होगी, आप उस पाप में गिर जाते हैं, तो आप उनके साथ मत जाइए। उनसे जो है आपको उसको टालना है, ऐसी बातों को आपको टालना है। टीवी पे आप टीवी चला रहे हैं, आपको मालूम है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे मैं उस गलत आदत में पड़ जाता हूं, मैं उस कार्य को कर बैठता हूं, तो उस टीवी को मत देखिए, बंद कर दीजिए। हाँ प्रिय भाई बहनों, उसको मत देखिए। ठीक है, तो ये नीति वचन चौथे अध्याय का 26 और 27 में देखें क्या लिखा है। अपने पांव रखने के लिए मार्ग का समर्थन कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। आगे देखिए, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा। अपने मार्ग को जो बुराई से अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटाना है, हमें हटाना है। हम परमेश्वर से नहीं बोल सकते हटा दे, नहीं, हमें हटना है, हमें वहां पे जाना ही नहीं है, हमसे दूर हो। परमेश्वर का वचन ये कहता है, उससे हमें हट जाना है। अगली बात, चौथी बात, परमेश्वर से सहायता को मांगे। आमीन। परमेश्वर से सहायता मांगे। अपने सामर्थ्य से अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा प्रिय भाई। परमेश्वर से हमें सहायता को मांगना है। भजन संहिता 50 का 15वां वचन यो कहता है, और संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट के दिन में हमें परमेश्वर को पुकारना है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इब्रानी 4 का 15 और 16 देखिए, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे कि वो मनुष्य रूप लेके इस संसार में जिए। वो एकदम पवित्र थे इस संसार में, परंतु जो है वो मनुष्य रूप लेके आए। वो हमारे जैसे ही, उनके अंदर भी इच्छा थी, हमारे जैसे ही बहुत सी उनके जीवन में परीक्षाएं आए, बहुत से बातों में जो है वो उनको देखना पड़ा। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह के पास लोग नहीं गए होंगे? प्रभु यीशु मसीह के पास के साथ कुछ ऐसी घटना नहीं घटी होगी? मैं प्रिय भाई बहनों बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे ज्यादा ऐसे वचन में हम देखते हैं कि वो पापियों के बीच में ही उसने जाके परमेश्वर के वचन को उसके प्रेम को जो है बांटा। तो जब ऐसी परिस्थिति में आपको उनके ऊपर परीक्षा नहीं हुई होगी, परंतु इसमें जैसे वचन में लिखा हुआ है, तो भी निष्पाप निकला और उसने जो है जय को प्राप्त किया। आमीन। इसीलिए जो है हमें परमेश्वर की सहायता लेनी है। इसलिए देखिए इसमें लिखा हुआ, इसलिए आओ, हमें क्या करना है? हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो
आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। धीरे 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 जो है प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनना है। वो हमारे साथ है, हमें उससे सहायता मांगनी है। कहें प्रभु यीशु मसीह, मैं जो है इस आदत में नहीं पड़ना चाहता, तू मेरे साथ आ, तू मेरी मदद कर। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहता है। वो बताएगा कि ये मत कर, ये करना है, इसे नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। वो हमारी सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। पांचवी बात, अपना ध्यान किसी भले काम पर केंद्रित करना है। मैंने बताया कि सबसे पहले तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें टालना है। टालने से नहीं चलेगा। टालने के बाद परमेश्वर से सहायता मांगनी है। सहायता मांगने के बाद जैसे मैंने बताया कि हमें किसी भले काम पर हमें ध्यान देना है। क्या होता है मैं बताऊं कि हम सोचते हैं कि चलो ये चीज गलत है। हम बहुत सी बार कोशिश ये करते हैं उससे, उस गलत आदत से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि लड़के जो है उसको हम छोड़ देंगे। मैं बताऊं, अगर आप लड़ेंगे ना तो हम जैसे अपने शरीर से अगर हम लड़ेंगे तो हम कभी जय को प्राप्त नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि टेलीविजन में जो है, टीवी जब हम देख रहे हैं तो ये गलत बात को मैं देख रहा हूं, तो आप सोचते हैं चैनल को मैं दूसरा चैनल चेंज कर लूंगा। लड़ रहे हैं, अरे ये नहीं देखना, मुझे दूसरा चैनल देखना है। दूसरा चैनल लड़ेंगे ना, शैतान एकदम सही जगह पे, वो सही सब समय पे आपको दूसरा चैनल डालेंगे तो उससे भी बेकार, उससे भी गलत बुरी बात आपको दिखाएगा। आप कितना आप चैनल फ्लिप करते रहेंगे। सिंपल सी बात, क्या करना है, बंद कर दें। बंद करके कुछ भले काम पर अपने मन को लगाएं। अगर आपको आप कुछ ऐसी परेशानी में आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, थकावट के समय जो है आपको लगता है कि ऐसे मैं गलत काम कर दूं, कुछ गलत आदत कर दूं, तो मैं बताऊं आप अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाएं। परमेश्वर के भजन को सुने। आजकल मोबाइल है, मोबाइल पे आप ऑन करते हैं, मैंने बताया इसका इस्तेमाल जो है आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। आप जो है मसीह गीतों को आप ऑन करके आप सुनिए, मसीह गीतों को सुनिए। आजकल तो बाइबल भी है, हो सकता है आप बहुत ही थके हुए हो और आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो पर आप बाइबल ऐप को खोलिए और उसमें वचन को ऑन करिए, तो वो वचन बढ़ाएगा, उस वचनों को सुनिए। आपका ध्यान जो है दूसरी अच्छे कामों पर आप केंद्रित करिए, तब जो है आप इस पे जय प्राप्त कर सकते। उससे लड़ते रहेंगे ना तो आप कभी जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उससे लड़ नहीं सकते आप उसको। नजर मैं बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। जब हम एक किसी नए कॉलोनी में जाते हैं तो हमें मालूम है भारत में ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी कॉलोनी में जाते हैं तो उस कॉलोनी में कुत्ते बहुत होते हैं, और यदि हम पहली बार उस कॉलोनी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो सारे कुत्ते भौंकेंगे। उनमें एक यूनिटी रहती है, चाहे कोई भी हो, नया व्यक्ति अंदर आ गया तो भौंकना शुरू हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि आप उनको भगा दें, उनसे लड़ने की कोशिश करें, आप पत्थर उठाएंगे, मारने की कोशिश करेंगे तो और चिल्लाएंगे। वो भी डरते हैं, वो पास में तो नहीं आएंगे, परंतु जो है आप पत्थर उठाएंगे तो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जहां जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे आएंगे। तो आप दौड़ेंगे तो आपके पीछे दौड़ेंगे, परंतु आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं ना, तो चिल्लाता रहेगा, भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा। आप चुपचाप जिसके घर जाना है आप उसके घर चले जाइए, उसके बाद वो चुप हो जाता है। क्यों? वो देखता है, अरे यार ये तो मेरी सुन भी नहीं रहा, ना ही मुझसे डर रहा है। बहुत सी बार पाप भी ऐसे ही है। पाप जो है, अगर आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। आपको बस नजरअंदाज करना, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। जैसे वो छोटा लड़का जो है उस पोस्टर को देखता नहीं है, दूसरी तरफ मुड़ के चला जाता है। नजरअंदाज कर देना, उसको टाल देना, उसको लड़ना नहीं है। आप किसी अच्छे काम पे आप लगाइए। आपको कहीं आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको जो है बुरी आदतें सुनने को पड़ रही है, क्योंकि कहीं लड़ाई हो रही है, झगड़ा, आप मत जाइए वहाँ पे। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, वहाँ पे आप बहुत से हमारे अंदर उत्साह, अरे क्या हो गया, कैसा हो गया, जाके देखते हैं। यदि आप देखते हैं, जाहिर है कि यहाँ हमारे शहर में जो है लोग नहीं जानते और वो क्या करते हैं, छोटी सी बात पे जो है वहाँ पे बड़ा बतंगड़ बन जाता है और वो गाली गलौज करने लगते हैं।
तो जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारे कानों के अंदर वो जो है हमारे अंदर चला जाता है। इसलिए जो है ऐसी जगहों पे मत जाइए, चुपचाप निकल जाइए। अगर आप जितना देर वहां पे खड़े होकर आप देखते रहेंगे, वही जो बातें हमारे अंदर आ जाएगी, आपके अंदर भी आदतें आ जाती हैं। इसलिए जो है हमें क्या करना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे हमें दूर, भले कामों में जो है हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। देखिए रोमियो उसके 12वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। भले चीजों पर जब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो बुरी चीज अपने आप चली जाएगी। जैसे हम जानते हैं घर पे जो है हमारे सबके घर पे लाइट है। जब अंधकार है, कमरा अंधेरा है, क्या हम उसको भगाते हैं? कैसे भगाते हैं? क्या हम झाड़ू लेके या कुछ लगा के उसको भगाते हैं? क्या नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ जाके स्विच ऑन करना है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं, जैसी ज्योति आ जाती है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वैसे ही जो भले कामों को करेंगे तो हमारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं वो अपने आप चली जाएंगी। बुराई को जीत लो। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 यूं कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देना है, नम्र और दीन हो जाना है, और जो है जैसा वो कहता है उसकी आज्ञा को मानना है। तो जो है ये आदतें जो हैं अपने आप हमारे अंदर से दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे और एक चीज हमें करना है, इतना ही काफी नहीं है, विश्वासियों के साथ संगति करना है। जैसे मैंने बताया कि जिसके साथ हम संगति करेंगे उसके साथ ही जो है आप आत्मिक रूप में बढ़ पाएंगे। इब्रानियों 10:25 यूं कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन के निकट आते देखो त्यों और भी अधिक या किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ, इन दिनों जो है हम कलीसिया में एक साथ नहीं आ सकते हैं, परंतु हम छोटे झुंड में मिल जाते हैं। कुछ नहीं तो हम आजकल जो है जूम के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब ये मत सोचिए कि अरे जूम में मिलने से क्या हो जाएगा, नहीं, वो भी एक संगति है, क्योंकि अभी हम एक दूसरे से शारीरिक रूप में नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जो है परमेश्वर ने जो है ये टेक्नोलॉजी दी है। हम जो है जूम के द्वारा एक दूसरे से बात करिए, संगति करिए। हमें संगति करनी है, ऐसा करना मत छोड़िए। आजकल जो है हम जूम के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल स्टडी रख रहे हैं, तो इन सब में आप भाग लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा। वचन कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रिय भाई बहनों, बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस जो है चला जाएगा, फिर से हम कलीसिया में आएंगे। आमीन, विश्वास करिए, एक साथ हम मिलेंगे। तब तक जो है हमें एक साथ एक दूसरे के साथ जो है संगति करना है। ऐसा करने से जो है हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे क्या करना है, एक अच्छे विश्वासी के साथ हमें जो है हमारी जो बुरी आदत है या हमारी जो कमजोरी है उसको उसे बताना है, ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी कमजोरी है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे ये है, मेरे को ये आदत है, नहीं। सबको बताएंगे तो बहुत से लोग जो हैं उसको गलत तरीके से भी लेंगे, या आपकी बात दूसरे को बता देंगे, तीसरे को बता देंगे। इसलिए जो है आप एक ऐसा मित्र होना चाहिए, एक विश्वासी मित्र होना चाहिए जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। देखिए सबोपदेशक 4 अध्याय का 9 और 10, 1 से 2 अच्छे हैं। अगर हम अकेले रहेंगे, क्या लिखा देखिए, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु उठाए उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हमें जो है एक ऐसा मित्र, विश्वासी मित्र को बनाए रखना है जिससे हम इसको बांट सके। आमीन। गलतियों 6:2 में इस प्रकार लिखा है,
तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। जब कोई हमारे पास आता है अपने कमजोरी को लेके, तो हम उसके भार को उठाना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। कहने का मतलब है कि हम उसको उत्साहित करें, उसको मदद करें कि ऐसी आदतों में ना गिरने पाए। आमीन। आखिरी में ये सब करने के बाद आश्वासन देता हूं आपको मैं, 1 कुरिन्थियों 10:13 परमेश्वर ये कहता है, याद रखे कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, पर वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन, हालेलुया। निराश मत होइए, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आखिरी में एक वचन मैं पढ़ूंगा जिससे जो है मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। फिर से याकूब के पहले अध्याय के 12वें वचन। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हो सकता है बहुत सी परीक्षा में हम पड़ गए हों, परंतु याकूब कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है विश्वास के कारण, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन, हालेलुया। जब हम खड़े रहेंगे, जब हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर जो है हमें एक मुकुट देगा। आमीन। प्रियजनों, निराश मत होइए। हो सकता है कि आप बहुत सी ऐसी आदतों में पड़े हो, परंतु जैसे आज हमने वचन में मैंने देखा, एक वचन आप इसको बार आप इसको फिर से सुन सकते हैं। किसी भी समय जो है YouTube में जाइए, आप इसको फिर से देख सकते हैं। Facebook पे आप देख सकते हैं। इन वचनों को सुनिए। इन वचनों को जो आप सुनेंगे बार तो आप जो गलत आदत है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। विश्वास होना चाहिए। याकूब जैसे बता रहा है, विश्वास के साथ। याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने जो है उस युद्ध को लड़ लिया है, वो जयवंत है और वही जीत हमें भी उसने दी है। हम जयवंत हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता कि तेरे वचनों के साथ तूने प्रभु हमें उत्साहित किया। हाँ प्रभु, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी गलत आदतें हैं जिससे हम प्रभु छुटकारा पाना चाहते हैं। और तेरे वचन में जैसे लिखा है प्रभु, जो कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु तू हमारे अंदर है प्रभु, और हम तुझ पर विश्वास करते हैं। तू हमें सहायता मदद करेगा कि हम इस जय को प्राप्त कर सकें। हाँ पिता, जो भी बिंदु आज हमने सुना है इसको हम पूरे हफ्ते भर मनन कर सकें और प्रभु उस बुरी आदत से प्रभु हम बाहर निकल सकें। धन्यवाद देते हैं ताकि प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह जैसा हम बन सकें। धन्यवाद तू हमारी सहायता मदद कर रहा है। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।